कहते हैं कि व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंता और व्यर्थ जीवन बहुत बेकार होता है। यानी अगर हमारे जीवन में व्यर्थ शब्द आ जाए तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाता है। लेकिन अगर हम व्यर्थ लोगों के साथ रह रहे हैं तो क्या होंगे? हम व्यर्थ हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको सिखाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में व्यर्थ न बनो, महत्वपूर्ण बनो। क्योंकि व्यर्थ जानते हो कब बनोगे? जब आपका संगति व्यर्थ होगा। जब आप एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां व्यर्थ ही व्यर्थ है तो आप पक्का व्यर्थ बनने वाले हो। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक मसीह हो तो क्या हो, आप व्यर्थ लोगों के संग न रहो, आप व्यर्थ बातें न करो, आप व्यर्थ न सोचो। क्योंकि परमेश्वर हमारा व्यर्थ नहीं है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, महत्वपूर्ण परमेश्वर है। तो हमको भी महत्वपूर्ण बनना होगा। यानी एक बात को अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उस चीज से घबराता है, जो चीज उसके जीवन में नहीं है, तो कभी पा नहीं पाएगा। उसको घबराना नहीं, उसको जानते हो क्या करना पड़ता है? धैर्य बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ परमेश्वर में पाना है तो आपको 3 चीज अपनाना होगा। सबसे पहला धैर्य, दूसरा ज्यादा धैर्य और तीसरा और ज्यादा धैर्य। यानी धैर्य का सबसे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर में बहुत कुछ पाने के लिए। लेकिन हम धैर्य कहाँ करते हैं? हम तो परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमारा नहीं सुनता, हम छोड़कर फिर वहीं चले जाते हैं जहाँ शैतान है। और वही हमारा व्यर्थ जीवन हमारे पूरे आत्मा को भी व्यर्थ बना देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में धीरज धरने वाला व्यक्ति बनो। आप धीरज धरे रहो। परमेश्वर आज नहीं तो कल देगा। अब्राहम धीरज धरा था, परमेश्वर उसको 100 साल की अवस्था में बेटा दिया, लेकिन उसकी बीबी धीरज न धरी। और धीरज न धरने के कारण क्या हुआ? उसकी बीबी गलत फैसला की। उसी से मैं कहता चाहता हूं आप लोगों से कि आप अपने जीवन में धीरज को धरे रहो। अयूब धीरज धरा रहा। उसकी पत्नी कितनी बोलती थी, परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर पर कूटती थी, लेकिन अयूब कभी नहीं छोड़ा। वो धैर्य बनाए रखा और अपने जीवन में धैर्य का कारण है कि परमेश्वर उसको 2 गुना आशीष प्रदान किया। आपको भी देगा। लेकिन हमको बाइबल यही सिखाती है कि हमको अपने जीवन में धैर्य बनाना पड़ेगा। बाइबल यही कहती है कि तुम पाप से दूर रहो, धैर्य बनाए रखो, जीवन में हर एक चीज परमेश्वर देगा। आइए बहुत प्यारा वचन पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण में 5 अध्याय का 11 में लिखा हुआ है, क्या तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। हालेलुया। देखिए वचन भी आ गया व्यर्थ वाला। वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उनको निर्दोष न ठहराएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर व्यर्थ नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है? व्यर्थ को, पाप से, व्यर्थता से निकालकर एक महत्वपूर्ण इंसान बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमको व्यर्थ परमेश्वर का नाम नहीं लेना है। हमको वहां पर परमेश्वर का नाम नहीं लेना है जहां पर परमेश्वर की ठट्ठे होते हैं। अच्छा, एक बात अपने जीवन में नोटिस किया है? हम जीसस को मानते हैं। बहुत सारे लोग मैं बोलोगे ना ब्रदर, मैं क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? वो आपसे 2 कदम दूरी हो जाएगा। अगर आपके पास सट कर बैठा है, आपसे 2 कदम दूरी जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर से बहुत सारे लोग अभी भी चलते हैं। उनके अंदर शैतान है। वो शैतान नहीं चाहता कि उनकी आत्मा बचे, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा कि परमेश्वर अपना अनुग्रह लेकर आए। पता है, बहुत लोग ऐसे इंटरनेट, मोबाइल फोन्स यानी वगैरह वगैरह चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेकिन हमको वो चीज़ में नहीं फंसना है। हमको पता है किस चीज़ में फंसना है। अब बहुत कम वक्त रह गया है हमको परमेश्वर के पास जाने का। इसलिए मैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में पाप से दूर हो जाओ, पश्चाताप कर लो। अब से आप अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे होने के लिए तैयार हो जाओ। अभी भी वक्त है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर आएगा आपको नहीं लेकर जाएगा। यहीं पर जरोगे। कैसे? जैसे एक व्यक्ति जरता है मरने के बाद। बिल्कुल मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
आप हर चीज से फिर कर यीशु के पीछे हो लो, यीशु के एक एक वचन को पढ़ना सीख लो, उसके वचन का मतलब समझ लो, क्योंकि यही वचन आपको स्वर्ग में स्थान देगी। यही वचन आपको बीमारी हर एक चीज से जब तक आप धरती पर होगे आपको चंगा करेगी। लेकिन इसके लिए हमको परमेश्वर में धीरज धरना पड़ेगा। पता है, अगर हम पाप करते हैं ना तो हमारे जीवन में बहुत आनंद आता है और इतना सुकून होता है पाप करते वक्त, उतना सुकून मुझे ऐसे नहीं होता है। यानी सच बता रहा हूँ, यानी कि हम लोग जो पहले पाप करते थे, यानी जो करता है वो जानता है कि पाप करने में बहुत ज़्यादा आनंद है। आप किसी के बारे में, आप किसी का पैसा छीन लो रास्ते में, बेचारा वो कैसे कैसे कमाया है, उसमें बहुत आनंद है। देखिए आप पैसा छीन लिए, आपके पास पैसा ही पैसा हो गया, कमाना ना पड़ेगा, आनंद है। लेकिन आनंद वो ज़्यादा दिन का आनंद नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो थोड़े ही दिन के लिए है। जब तक आप धरती पर रहोगे पैसे से क्या कर लोगे यार, अपना पेट भरोगे, आवश्यकताओं पूरा करोगे, अच्छा कपड़े पहनोगे, लेकिन उसका भी रात बीतता है जो बुरा कपड़ा पहनता है, और उसका भी रात बीतता है जो अच्छा कपड़ा पहनता है, उसका भी रात बीतता है जो नून रोटी खाता है, और उसका भी वही रात होता है।